So let's start the class. Students, लास्ट क्लास में हम जो टॉपिक कर रहे थे वो था सेमीकंडक्टर. सेम कंटिन्यू करेंगे आज. टाइप्स क्या हैं आपके सेमीकंडक्टर के, एप्लीकेशंस क्या हैं. ठीक है. तो सेमीकंडक्टर क्या थे, जिनकी जो आपकी कंडक्टिविटी है दैट लाइज बिटवीन द, जो आपके कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में कहीं ना कहीं उसकी जो कंडक्टिविटी वैल्यूज हैं वो लाई करती है. ठीक है. ये कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज थी इनकी. ठीक है स्टूडेंट. तो आज का टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट ये. तो दो टाइप के आपके सेमीकंडक्टर होते हैं. फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है. तो वन बाय वन करते हैं. फर्स्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड जो थे वो हैं आपके एक्स. माइक ऑफ हो स्टूडेंट सबका, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है. तो देखो स्टूडेंट, नाम से ही क्लियर हो रहा है. एक्सट्रिंसिक एक्सटीरियर, इंट्रिंसिक इंटीरियर. ठीक है. तो जो आपका ऑलरेडी मॉलिक्यूल है या स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है आपकी, तो वो कुछ ना कुछ जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो इंटीरियर मतलब जो है वही है. कुछ हम बाहर से उसको एक्सटर्नली कुछ उस डोपिंग नहीं करा रहे हैं या एक्सटर्नली कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में. ठीक है. तो जो आपका ऑलरेडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसी की वजह से वो सेमीकंडक्टर या कंडक्टिविटी शो करेगा. ठीक है. जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल होते हैं, देखो आपको तीन ग्रुप के करने जरूरी हैं. फर्स्ट है आपका जर्मेनियम सिलिकॉन. ठीक है. ये आपको लर्न करना है. किस ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 14 में. ठीक है. फिर ग्रुप नंबर 15 के और एक इससे ग्रुप नंबर 13 के. तो इनके कुछ एलिमेंट आपको सेकंड और जो थर्ड आपकी सीरीज है उसके आपको लर्न होने चाहिए. तो जर्मेनियम सिलिकॉन सबसे पहले कैसे हम ले रहे हैं, आपका जो सोर्स या ऑलरेडी जो आपके मॉलिक्यूल है एक्सट्रिंसिक वाले में, तो उस केस में हम ले रहे हैं. ठीक है. तो जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर हैं दोनों के दोनों. बोथ आर सेमीकंडक्टर. अब ये सेमीकंडक्टर क्यों है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में लाई करते हैं, तो वो अभी हम देखेंगे. ठीक है. तो दोनों के दोनों ग्रुप 14 से बिलोंग करते हैं. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनमें, कार्बन वाले ग्रुप में ही लाई करते हैं स्टूडेंट ये. तो जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, कार्बन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4. तो इसमें भी कितने होंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डाउन द ग्रुप क्या रहते हैं, सेम रहते हैं आपके. ठीक है. तो उतने ही 4 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे. सबसे चेंज हो जाती है बस. ठीक है. 4 वैलेंस ग्रुप हैं. तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है. ठीक है. कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं. सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे. 4 कोवलेंट बॉन्ड जो इनकी स्ट्रक्चर होगी. ठीक है. और जो आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम है लो टेम्परेचर पे, एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, जो वैलेंस बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन है 4, वो क्या होता है, फिल्ड होता है आपका. वैलेंस बैंड कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. 4 ये आपका फिल्ड है आपका. सेकंड जो आपका कंडक्शन बैंड है, डी ऑर्बिटल है, वो क्या है, वेकेंट है. तो लो टेम्परेचर पे सिंपल क्या होगा, ये नॉन कंडक्टिंग होगा, इंसुलेटर होगा. ठीक है. लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पे या थोड़ी सी भी हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप होके किस में जाएंगे, आपके कंडक्शन बैंड में. और उसकी वजह से ये क्या शो करेगा, आपका कंडक्टिविटी शो करेगा. और क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप होके मान लो ऊपर वाले उसमें जा रहा है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल.
और one electron is transferring to conduction band, ठीक है। और पीछे क्या छोड़ जाता है, जो आप पॉजिटिव भी बोल सकते हो या उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्मल हमारी कंडक्टिविटी की टर्म में होल बोल देते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है पीछे अपने पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, दैट विल बी रिगार्डेड एज ए होल। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं हम क्या होगा। कितने बॉन्ड बनाएगा जर्मेनियम? 4 बॉन्ड बना रहा है आपके। इसी तरीके से सिलिकॉन का एग्जाम्पल भी, उसकी भी सेम स्ट्रक्चर आएगी, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट देखो नॉर्मल कंडीशन है आपकी एट लो टेम्परेचर जो हो रहा है आपका, ठीक है। सिंपल जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो साइड में क्या शो करोगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर या फिर हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो एक अलग स्ट्रक्चर बनाओगे, मैं इसी स्ट्रक्चर में आपको दिखा रही हूँ। ये सिंपल आपका लो टेम्परेचर के ऊपर स्ट्रक्चर है। थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने पे क्या होगा, ये एक बॉन्ड आपका मान लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। ये ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ रहा है? ये बॉन्ड मान लो आपका ब्रेक हो गया, पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से निकल के आपका मूव कर रहा है, ठीक है। ये अब पॉजिटिव मान लो, ये पॉजिटिव चार्ज, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन टूट जाता है, मान लो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दे तो ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड में। तो हमेशा जो पॉजिटिव होल है और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, सिंपल आपका बॉन्ड टूट जाता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री होके यहाँ पे जो इंटीरियर साइड है आपकी, इंट्रिंसिक साइड भी बोल देते हैं, यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ से वो मूव करता रहता है। जितनी ज्यादा वो मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की, उसकी उतनी ही ज्यादा क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, आपका करंट जनरेट होगा, करंट क्या बोलते हैं, पास होगा, और उसी की वजह से आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये था आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेकंड हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो स्टूडेंट, जो आपके सिंपल प्योर फॉर्म कौन सी लेनी है, ग्रुप 14 की ही लेनी है। 4 बॉन्ड बना रहा है, तो जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है, ठीक है, तो उनको एक अलग तरीके से भी हम क्या बना सकते हैं कि ताकि वो लो टेम्परेचर पे भी आपकी कंडक्टिविटी शो करें, तो उनको एज ए हम कंडक्टर बना सकते हैं। कैसे? बाय डोपिंग। डोपिंग, डोपिंग क्या होती है कि बाहर से हम कोई एक एलिमेंट, जो आपकी ये स्ट्रक्चर थी प्योर जर्मेनियम की, तो उसमें मान लो मैं जर्मेनियम को किसी ग्रुप 13 या किसी ग्रुप 15, ग्रुप 13 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, 14 में क्या होगा, 15 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, तो ऑलरेडी फ्री है। तो इस जर्मेनियम को अगर मैं रिप्लेस कर दूं किसी और ग्रुप से, तो वो क्या शो करेंगे उसके बाद, जो 13 वाले में पॉजिटिव होल की वजह से, 15 वाले में एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, और उनकी वजह से क्या हो गया आपका फ्री, अगर आपके इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होल हैं तो उनकी मूवमेंट की वजह से करंट जनरेट होगा, कंडक्टिविटी शो करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों पे दो टाइप की पॉसिबिलिटी आ गई अभी, कि जो ग्रुप 14 को हम डोप कर सकते हैं ग्रुप 13 से, या ग्रुप
15 से। क्लियर है? अगर मैं उसको ग्रुप 13 से डोप कर रही हूँ, ग्रुप 13 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। 15 में कितने होंगे? 5। जर्मेनियम कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो एक आपका यहाँ पे पॉजिटिव होल फ्री रह गया, तो इनको बोल देते हैं पी टाइप। पी टाइप, क्योंकि होल की वजह से कंडक्टिविटी हो रही है। और ग्रुप 15 में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर है स्टूडेंट? अब वन बाय वन एग्जांपल लेंगे इनके। सबसे पहले हम करते हैं एन टाइप का। एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, इसमें क्या होगा? बाय यूजिंग द डोपिंग मेथड, वन या मोर देन वन सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम आर रिप्लेस्ड बाय एटम्स ऑफ ग्रुप 15। जैसे कि मान लो आर्सेनिक है, जिनमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वजह से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, तो देयर विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन इन द exterior side, in the interior side या intrinsic side, because of this there is the current flow या there is the conductivity in the crystal structure, and this type of conduction is called as extrinsic conduction. Clear student? Structure देखते हैं। देखो एग्जाम में आ जाता है तो स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ करनी है, इसके बिना कुछ मार्क्स नहीं है स्टूडेंट। तो जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, ये क्या है स्टूडेंट? बॉन्ड है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है आपके। क्लियर है? जर्मेन। ठीक है, अब इस मान लो एक जर्मेनियम एटम को मैं रिप्लेस कर रही हूँ आर्सेनिक से, ग्रुप 15 के। जर्मेनियम आर्सेनिक जर्मेनियम, तो देखो स्टूडेंट, इस एक जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 ही थे। 1 2 3 4। चारों के चारों इसने क्या बना लिए? अगर मैं इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में शो करूं तो देखो, ये आपका जर्मेनियम है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 4। ठीक है, इस जर्मेनियम के पास भी 4 है। 1, इस एक यहां से आएगा, एक आर्सेनिक से आ रहा है आपका 2, और एक आपका साइड वाला जो है उससे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, ये भी बॉन्ड बन गया आपका एक, ये भी एक बॉन्ड बन गया, और यहाँ भी एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो जर्मेनियम के चारों बॉन्ड बन गए। आर्सेनिक में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 5। तो 4 तो ये 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? फ्री है आर्सेनिक के ऊपर। ठीक है, या इसको हम बोल देते हैं सरप्लस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसकी मूवमेंट की वजह से क्या होगा? हमारा कंडक्टिविटी, ड्यू टू इट्स मूवमेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत इजीली वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, लो टेम्परेचर पे भी, रूम टेम्परेचर पे भी, हाई टेम्परेचर पे भी। ठीक है, इसकी वजह से आपकी कंडक्टिविटी हो रही है। और ये किस टाइप के कंडक्टर है आपके? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर।
देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, जर्मेनियम को ग्राउंड स्ट्रक्चर क्या बनाओगे यहाँ पे, सेम यही वाली बनाओगे आप, ठीक है। सेकंड, इस जर्मेनियम को रिप्लेस किससे कर रही हूं मैं, ग्रुप 13 के एलिमेंट से। ग्रुप 13 के कौन कौन से होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो इंडियम से मान लो मैं इसको रिप्लेस कर रही हूँ, तो क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी आपकी, जर्मेनियम, इंडियम। अब देखो स्टूडेंट, जर्मेनियम तो 1 2 3 4 चार बॉन्ड अपने बना रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस शेल में। इंडियम के वैलेंस शेल में कितने हैं आपके, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 बॉन्ड बना दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जर्मेनियम के पास तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज, या इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव होल, ठीक है। और इसकी वजह से पॉजिटिव होल एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा आपका, ड्यू टू ऑपोजिट मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल एंड इलेक्ट्रॉन, देयर इज फ्लो ऑफ करंट, या फिर देयर इज सिग्निफिकेंट कंडक्टिविटी वैल्यूज, ठीक है। तो इस टाइप के हम कंडक्टर को क्या बोल देते हैं, इस टाइप के जो आपके कंडक्टर होंगे वो होंगे पी टाइप के सेमीकंडक्टर। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये आपके एग्जांपल थे कुछ। नेक्स्ट हम करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते हैं आपके, मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। फर्स्ट है आपका इन रेक्टिफायर्स, ठीक है। अब पूछोगे मैम रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या होता है स्टूडेंट, ये आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हो सकता है फिजिक्स में आपने किया भी हो, ठीक है। जो एन और पी टाइप के मैंने अभी ऊपर करवाए थे आपको कंडक्टर, एन टाइप कंडक्टर, पी टाइप कंडक्टर, ठीक है। तो एक मैं एन टाइप के कंडक्टर को जंक्शन को मिक्स कर दूं जहां पे आर्सेनिक से रिप्लेस किया हुआ था जर्मेनियम एटम, और दूसरी साइड में पी टाइप की जंक्शन रख दूं जहां पे जर्मेनियम को इंडियम से रिप्लेस किया हुआ था, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर का, इनको एनपी जंक्शन भी बोल देते हैं हम, ठीक है। और ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक इनका रोल क्या होता है कि करंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मतलब अलाउ करते हैं कि करंट आपका फ्लो हो एज कंपेयर टू रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। अब रिवर्स डायरेक्शन या चेंजिंग डायरेक्शन कौन सी होती है, आपका अल्टरनेटिंग करंट में आता है, आई थिंक। एक डायरेक्शन में कौन सा आता है, डायरेक्ट करंट आता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस फॉर चेंजिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो कर लेते हैं एक बार क्या होता है डेफिनेशन, दिस इज अ डिवाइस this is a device obtained by the combination of N and P type semiconductor, ठीक है, जिसको also known as NP junction, ठीक है। therefore
रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, ठीक है, ये खुद करोगे। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच अलाउ द फ्लो, विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच is used to change AC current to DC current। क्लियर है स्टूडेंट? इसका डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कैसे शो करोगे देखो। सिंपल N और P जंक्शन को मिलाना है आपको, ठीक है। ये आपकी P जंक्शन है, ये N जंक्शन है। ओवरऑल नाम क्या हो जाएगा? NP जंक्शन। P में किसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा था? पॉजिटिव होल की वजह से आपका, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव शो करोगे, ठीक है। एन टाइप में किसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा था? इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लियर है? अब इसको मैं सोर्स ऑफ करंट से अटैच कर देती हूँ। स्टूडेंट प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जैसे ही आपका करंट फ्लो होगा तो जो नेगेटिव आपके इलेक्ट्रॉन है या एन जंक्शन है वो किसकी साइड अट्रैक्ट होंगे? इस पॉजिटिव डायोड की साइड। क्लियर है? तो मूवमेंट कैसे होगी इलेक्ट्रॉन की? इस डायरेक्शन में जो आपके इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, और जो पॉजिटिव होल है वो नेगेटिव एंड की साइड अट्रैक्ट होंगे। तो इस साइड मूवमेंट किसकी हो रही है? आपकी पॉजिटिव होल की। तो दोनों की मूवमेंट किसके थ्रू हो रही है? ओवरऑल एन पी जंक्शन के बीच में से ये इलेक्ट्रॉन भी इस पी जंक्शन को क्रॉस करके जा रहे हैं, और पी वाले जो पॉजिटिव होल है वो एन को क्रॉस करके जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी डिवाइस क्या करती है? आपकी कंडक्ट करती है। दिस टाइप ऑफ डिवाइस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि दोनों के दोनों जो करंट फ्लो हो रहा है वो थ्रू द एनपी जंक्शन फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं इसी को रिवर्स कर दूं, दूसरे टाइप की अगर मैं शो करूं, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव जंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं आपका नेगेटिव एंड बना दूं, इसको पॉजिटिव एंड बना दूं। अब देखो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की साइड फ्लो होंगे इलेक्ट्रॉन का, एन जंक्शन का, पी जंक्शन का फ्लो नेगेटिव एंड की, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अवे फ्लो कैसा है इनका? अवे फ्रॉम द पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन के थ्रू नहीं जा रहा है। यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन थे वो थ्रू द पी जंक्शन मूव हो रहे थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाले भी क्या है? अवे फ्रॉम द पी एन जंक्शन। तो इस टाइप की डिवाइसेस आपकी डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो वैसे तो स्टूडेंट एप्लीकेशन में अगर आपका 2 नंबर का मार्क्स आ जाते हो तो सिंपल लिख दो कि इट इज यूज्ड इन द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर थोड़ा सा इसका क्या बोलते हैं डेफिनेशन दे दो कि एक डिवाइस है टू चेंज द एसी करंट टू डीसी करंट, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है स्टूडेंट, डायरेक्ट कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन रेक्टिफायर्स विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर इन द टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो फिर आपको ये पूरे डायग्राम और ये एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट, सेकंड जो आपकी एग्जांपल है वो है इन फोटोवोल्टिक सेल्स, ठीक है। किसमें यूज होते हैं? आपके जो बैटरी होती हैं, सेल होती हैं, उनमें यूज होते हैं। सिंपल एन और पी टाइप के कंडक्टर यूज होंगे। जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक सोर्स आपका आएगा तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव होल होगा, नेगेटिव होल होगा, और उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिविटी कंडक्टिविटी शो होगी। थर्ड क्या है? इन फोटो इलेक्ट्रोलाइटिक डिवाइस या सेल्स। स्टूडेंट ये नेक्स्ट टाइम मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगी, ठीक है। टाइम होता है एक क्लास का
तो ये कुछ आपकी एप्लीकेशन थी स्टूडेंट, 2-3 रेक्टिफायर में यूज होता है, फोटोवोल्टिक सेल्स में यूज होता है, फोटो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज होता है, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें या नेक्स्ट क्लास में शुरू करूं, बताओ। नेक्स्ट क्लास में कर दूं?